तो चलिए आज समंदर के अंदर छुपे उन राजों की दुनिया में गोता लगाते हैं जिन्हें सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, शुरुआत यहां से करते हैं कि हमारी इस प्यारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना? लेकिन हैरान करने वाली बात तो अब है, इस पानी की दुनिया का 95% हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। जी हां, बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड। और देखिए, मजेदार बात तो यह है कि हम मंगल ग्रह और अंतरिक्ष के बारे में जितना जानते हैं ना, उससे कहीं कम हमें अपने ही ग्रह के समंदरों के बारे में पता है। जरा सोचिए। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आखिर समंदर की इन गहराइयों में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। चलिए एक एक करके इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। तो हमारा पहला गोता हमें ले जाएगा धरती की सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी जगह पर। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और सारे राज बस अंधेरे में ही पनपते हैं। नाम है मारियाना ट्रेंच, समंदर की सबसे गहरी खाई जो करीब करीब 11,000 मीटर गहरी है। अब इसकी गहराई का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 मील नीचे होगी। इस गहराई पर पानी का दबाव इतना इतना खतरनाक होता है कि एक मजबूत पनडुब्बी को भी एक पल में मसल सकता है। और चारों तरफ सिर्फ घनास या अंधेरा। सच कहूं तो ये हमारे लिए किसी दूसरे ग्रह जैसी ही दुनिया है। और इसी अंधेरे में रहते हैं कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जीव जो इस खतरनाक माहौल में जीने के लिए ही बने हैं। जैसे कि ये एंगलर फिश, जो अपने शिकार को फंसाने के लिए अपने सिर पर लगी एक कुदरती लाइट का इस्तेमाल करती है। लेकिन एंगलर फिश तो बस एक छोटी सी झलक थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अंधेरी गहराइयों में और कौन-कौन से अनजाने जीव रहते हैं, जिनके बारे में कहानियां तो बहुत हैं, पर सबूत उतने ही कम। गहरे समंदर में ना ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जो धरती पर और कहीं हैं ही नहीं। जैसे कि जायंट स्क्विड जो 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं, या फिर ये गल्पर ईल जो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी बड़े आराम से निगल जाती है। ये सचमुच के समुद्री राक्षस हैं। पता है, कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि प्रागैतिहासिक मेगालोडन शार्क, जो अब तक की सबसे बड़ी शार्क मानी जाती है, वो शायद आज भी इन अनछुई गहराइयों में जिंदा हो सकती है। क्या यह मुमकिन है कि हमसे छुपा हुआ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां फल फूल रहा हो? अच्छा, अब कुदरती रहस्यों से थोड़ा हटकर चलिए उन रहस्यों की तरफ चलते हैं जो इंसानों ने बनाए और फिर हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानी में डूबे हुए शहरों की। समंदर के नीचे पूरे के पूरे प्राचीन शहर छुपे हुए हैं, जैसे अपने भारत में द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण का शहर माना जाता है। और कमाल की बात यह है कि पुरातत्वविदों ने पानी के नीचे इसके ठोस सबूतों का नक्शा भी बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ है अटलांटिस की कहानी, एक ऐसा शहर जो कहते हैं एक ही रात में पानी में समा गया और आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। चलिए अब उस रहस्य की बात करते हैं जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है, बरमूडा ट्रायंगल। ये वो बदनाम जगह है जहां से बड़े बड़े जहाज और प्लेन बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। अब इसके पीछे कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मीथेन गैस के विस्फोट को वजह बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वहां कोई अजीब मैग्नेटिक ताकत काम करते हैं। लेकिन असली सच वो आज तक किसी को नहीं पता। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे अजीब मिस्ट्री की तरफ चलते हैं। एक ऐसी आवाज जो गहरे समंदर से आई और उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। इस आवाज को एक नाम दिया गया, द ब्लूप। असल में ये एक बहुत ही शक्तिशाली अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज थी, जिसे 1997 में अमेरिकी एजेंसी नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेंसर्स ने समुद्र की गहराइयों में रिकॉर्ड किया था। यह आवाज इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि कई लोगों को यह शक हुआ कि ये किसी बहुत बड़े, किसी विशालकाय जीव की आवाज हो सकती है। एक ऐसा जीव जिसके बारे में हम आज तक कुछ भी नहीं जानते। हालांकि अब ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये आवाज अंटार्कटिका में किसी बहुत बड़े बर्फ के पहाड़, मतलब आइसबर्ग, के टूटने से आई होगी। लेकिन ये आवाज अपने आप में इतनी अनोखी थी कि ये आज भी एक बहस का मुद्दा है और इसका असली सोर्स कभी भी सीधे तौर पर खोजा नहीं जा सका। तो एक बात तो साफ है कि समंदर के अंदर एक पूरी की पूरी अनोखी दुनिया छुपी हुई है,
जिसके रहस्यों को हम इंसानों ने अभी बस समझना शुरू ही किया है। और ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजना इतना मुश्किल काम है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असली एलियंस हमारे अपने ही ग्रह के समंदरों की इन गहराइयों में छुपे हों?